हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज जो मैं सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ वो है इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। और उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। तो इस क्वेश्चन ये वाला आएगा तो उसमें हमें उसका मीनिंग बताना है एग्रीकल्चर का और उसका नेचर और स्कोप बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको कर लेना है। तो इसका सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन ये रहा हमारा। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं सिर्फ अभी नोट शेयर कर रही हूँ, जब नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाएगा जब जाके मैं उसका एक्सप्लेन डिटेल वीडियो बनाऊँगी एक्सप्लेन करके और उसके बाद अपलोड करूँगी। तो पहले मैं अपने सिर्फ नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा नोट्स है, आप इसको यूज़ करिए। और ये जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन ये रहा हमारा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अगर उसमें कोई सेंटेंस आ जाता है या कोई पैराग्राफ या कोई वर्ड, तो उसको ब्लैक पेन से लिखिए, उसके नीचे अंडरलाइन करिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है एग्ज़ाम में लिखने में, ताकि अगर इन सब चीज़ों को हम फॉलो करें तो हमारे मार्क्स बढ़िया आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये हमने डेफिनेशन दिया, तो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो इसको थोड़ा क्लाउडिंग फॉर्म में लिख देंगे, फिर उसके बाद ये हम उसका डेफिनेशन दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा रहता है एग्ज़ाम में। आप इन सब चीज़ों को ऐसे अगर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना होगा इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन सेलेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या करना है, हमें टेबल बना देना है। उसके बाद हमने कॉमोडिटी दिखा दिया है, इंडियाज़ प्रोडक्शन 2019-20 का है, और इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन प्रोडक्शन ये बता रखा है कि इसमें कौन से प्रोडक्शन में हम फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब, और थर्ड है, ये सब बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा थोड़ा सा। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये रहा स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। तो फिर से हमें क्या करना है, जो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर है उसके 10 पॉइंट बता रखे हैं। तो जो पॉइंट है उन पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे लिखना है, और उसको आंसर को थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये एरो का यूज़ करा है। इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको फर्दर फिर से हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिख के फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही हमें सारे पॉइंट्स के साथ करना है। सारे पॉइंट को पहले हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, एरो बनाएंगे ताकि रिप्रेजेंट अच्छा हो जाए, आंसर अच्छा लगे देखने में। उसके बाद उनको फिर से हमें यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करना होगा। ये रहा थर्ड पॉइंट का फिर जो सब पॉइंट्स थे तो उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा कर देते हैं और छोटा बना के थोड़ा पैराग्राफ में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, और जहाँ पे हम फिर से अगर टेबल वगैरह या किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास है चांस तो हम उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया और परसेंटेज स्पेंड ऑन फूड, कितना वो परसेंटेज स्पेंड करते हैं फूड में, तो वो ये रहा। तो इसको हम टेबल के थ्रू दिखा सकते हैं। इसके बाद ये रहा 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट में फिर से हमने एक टेबल का यूज़ किया है। तो जहाँ पे आपको अगर मिल जाता है चांस टेबल का यूज़ करने का तो आप बिल्कुल यूज़ करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन का पार्ट में नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो इसका नेचर क्या है, 3 है। तो 3 हमने यहाँ पे बता दिया, तो इसको क्लाउडिंग फॉर्म में बता दिया, फिर उसको फिर से हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जो भी है ए पार्ट, बी पार्ट उसका ये वाला, फिर उसको लिख के फिर हमें एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे इसका फिर से यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रे इन्होंने जो कहा है तो वो हम यहाँ पे उसका जो भी उन्होंने डेफिनेशन वगैरह दिया है, कुछ कहा है तो वो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। पर वो जो भी कहा है उन्होंने तो उसको हमें थोड़ा क्लाउडिंग फॉर्म वगैरह में यूज़ करके फिर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा करना। तो ये सारी चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल को हमने बॉक्स में ऐसे लिख दिया है बॉक्स में, तो उसमें क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को दूर से दिख जाएगा कि अच्छा इसने बच्चे ने एग्जांपल भी दिया। तो एग्जांपल देने का भी इम्पैक्ट फिर पड़ता है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने आंसर भी दिया है, आंसर के साथ साथ उसको एग्जाम्पल से भी कोरिलेट करके यहाँ पर बताया। तो ये ऐसे करने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहा सी पॉइंट को हमने लिख के फिर उसके बाद एक्सप्लेन करा है। फिर जो ये सी पार्ट का जो सब पॉइंट्स थे वो ये हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूज़न दे देना है। ठीक है, तो कंक्लूज़न, हर आंसर में कंक्लूज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी आंसर का 3 पार्ट होता है,
इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न। तो फिर इंट्रो तो हमें देना ही है, फिर उसके बाद बॉडी जो मेन पार्ट रहेगा वो कर देंगे, उसके बाद कंक्लूज़न लिख देना है। अगर आपने बॉडी में ज़्यादा कुछ लिख दिया है और आपके पास कम स्पेस है, फिर भी आप कम से कम 5 से 6 लाइन में कोशिश करिए कि कंक्लूज़न लिख दें, ताकि कंक्लूज़न लिखिएगा तो फिर उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं और उसमें से कम 1-2 नंबर तो आपका ज़्यादा हो ही जाएगा उस आंसर में। तो कंक्लूज़न लिखना कभी भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने अपने नोट शेयर किया है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, आप इसको यूज़ करके अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।